স্বর্গীয় পণ্ডিত বুন্দি মহারাজ সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে কলকাতার রোটারি সদনে অনুষ্ঠিত হল গুরু শ্রদ্ধাঞ্জলি নামক এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভারতের সমৃদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বর্গীয় পণ্ডিত বুন্দি মহারাজ সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের ব্যবস্থাপনায় হয়ে গেল গুরু শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনজন কিংবদন্তি তথা তবলা সম্রাট গুরু স্বর্গীয় পণ্ডিত বুন্দি মহারাজ, সঙ্গীত শিরোমণি স্বর্গীয় পণ্ডিত মোহনলাল মিশ্র এবং জ্ঞান আচার্য স্বর্গীয় পণ্ডিত দামোদর মিশ্র এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই বিশেষ অনুষ্ঠান তাদের অতুলনীয় অবদানকে সম্মান জানাতে আয়োজন করা হয় গুরু শ্রদ্ধাঞ্জলি, যেখানে বিশিষ্ট শিল্পীদের তাদেরকে সম্বর্ধনা প্রদান ও সঙ্গীত পরিবেশনা ছিল অসাধারণ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত দীপক মিশ্র এবং পণ্ডিত প্রকাশ মিশ্রের এক দুর্দান্ত যুগলবন্দি। বারাণসীর কবির চৌড়ার অধিবাসী এই বেনারস ঘরানার পঞ্চদশ প্রজন্মের শিল্পীরা খেয়াল গায়কীর বিশেষজ্ঞ। তাদের পরিবার প্রায় 500 বছরেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীতের এই মহান ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে, যা তাদের দাদু পণ্ডিত দামোদর মিশ্র এবং বাবা সঙ্গীত শিরোমণি পণ্ডিত মোহনলাল মিশ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত। তাদের মধুর কণ্ঠ এবং রাগগুলির অসাধারণ দক্ষতায় তারা বেনারস ঘরানার ধারক বাহক হিসেবে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা। তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন এবং কলকাতা ও বারাণসীর ছাত্রদের মধ্যে গুরু শিষ্য পরম্পরা বজায় রেখে সঙ্গীত শিক্ষাদান করছেন। এদিনের এই যুগলবন্দিতে সঙ্গত করেছিলেন বিশিষ্ট সেতারবাদক শ্রী শুভঙ্কর ঘোষ, বিখ্যাত তবলা শিল্পী পণ্ডিত গোপাল মিশ্র। সঙ্গীতানুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল রাগ বৃন্দাবনী সারং এর একটি দলগত পরিবেশনা দিয়ে। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গত করেছিলেন রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু পাল, সন্দীপ দুবে, শুভম মিশ্র এবং সায়ন চট্টোপাধ্যায়, যারা তাদের অসাধারণ সঙ্গীত শৈলীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সাফল্যে বিশেষ অবদান রাখেন। पंडित दीपक मिश्रा हूँ। मैं प्रकाश। हम लोग जुगलबंदी संगीत ख्याल गाते हैं। बनारस घराने के हम लोग कलाकार हैं। कलकत्ते में बनारस घराने का जो संगीत शिक्षा प्रणाली है, जो प्रथा है, वो हमारे घर से चलता आया है। और ये संगीत विद्यापीठ पंडित बुंदी महाराज जी, जिनको तबला सम्राट की उपाधि मिली थी, जो बंगाल नवाब के गुरु थे, वो बंगाल नवाब उनको कलकत्ते में बसाए और उनको बोले आप यहाँ पर अपने बनारस घराने का प्रथा को चलाइए। तब से हम लोगों का यहाँ पर रहना और अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाने का काम यहाँ के लोगों का के साथ संगीत का प्रचार प्रसार में हम लोगों ने, हमारे दादा परदादा सभी लोग लगे। और 1970 में पंडित बुंदी महाराज जी के देहांत के अनुसार के बाद, पंडित बुंदी महाराज जी के देहांत के बाद उनके पुत्र के गायन आचार्य पंडित दामोदर मिश्र जी के द्वारा संगीत विद्यापीठ की स्थापना की गई, जो आगे उनके पुत्र पंडित मोहनलाल मिश्र एवं उनके पुत्र हमारे चाचा जी गोपाल मिश्र जी अभी यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम लोगों का साथ सब रहा हुआ है। इसके साथ हम लोग संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अब आगे के जो जनरेशन में हम दोनों भाई प्रकाश और दीपक मिश्रा बनारस घराने का जो प्रथा है, संगीत की जो परंपरा है, उसको बंगाल में हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बंगाल से हमारे बंगाली स्टूडेंट शिष्य लोग भी हमारे पास सीख रहे हैं, मारवाड़ी भी सीख रहे हैं, गुजराती भी हैं, सिंधी भी हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग ये कार्यक्रम अभी के समय में अब काउंट करके तो बता नहीं पाएंगे सर, कम से कम 200-300 स्टूडेंट हैं। ये है कि सर देखिए, हर इंस्टीट्यूट का, हर टीचर का जैसे पढ़ाने का सिस्टम अलग होता है। एक ही सब्जेक्ट है, अगर 10 टीचर हैं तो 10 लोग अपने अपने सिस्टम से पढ़ाते हैं। तो वैसे सिस्टम सभी लोग शास्त्रीय संगीत का ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे हम लोग भी एक हैं जो बनारस घराने का स्टाइल से हम लोगों ने सीखा है, उस तरह से हमारे पास जो भी सीखने आ रहे हैं उनको हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत को उन्हें सिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग बनारस के परंपरागत संगीत करने वाले परिवार से हैं
और उसी परंपरा को और आगे बढ़ाने में हम लोग संलग्न हैं। और हमारी भी उद्देश्य ये है कि आगत युग के स्वागत में संगीत का अच्छा स्थान आज के युग के बच्चों में, नव युगों में पड़े। तो इसके लिए हम लोग हमेशा से प्रयासरत रहे हैं और आगे भी इस परंपरा को आगे निभाने की कोशिश रहेगी। शास्त्रीय संगीत के कुछ रागों को हमने इंसेंबल किया और उस तरह से हमारे बच्चे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारे शिष्या लोग प्रेजेंटेशन दे रही हैं, हमारे मेंबर लोग सब लोग मिलकर के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें राग वृंदावनी सारंग अभी चल रहा है। इसके बाद भीमपलासी है राग, उसके बाद पटदीप है, उसके बाद पुरिया कल्याण है और उसके बाद श्याम कल्याण है। इन सब रागों को माने ग्रुप में कैसे गाया जा सकता है, राग को और राग के भाव को स्थापित रखते हुए और उसके स्वर ताल अंदाज को कैसे गाया जा सकता है, कैसे गाना चाहिए, वो जो बच्चे लोग सीखे हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसके बाद हमारे त्रिपुरा से आए हुए हैं बहुत ही मानिंद सितार प्लेयर श्री शुभंकर घोष, उनका सितार वादन भी है और जुगल जोड़ी तबला डुएट बजा रहे हैं शुभेंदु दास और श्रुति पाठक दास, हस्बैंड वाइफ डुएट तबला बजा रहे हैं, उनका एक प्रोग्राम है। और अंत में हम लोग भी थोड़ी देर हाजिरी अपना देंगे शास्त्रीय संगीत का। और हमारे सबसे वरिष्ठ शिष्य में हमारे यहाँ अभी ग्रुप में पुराने 25 साल से हमारे पास, हमारे पिताजी से सीखे, फिर अभी हम लोगों के पास सीख रहे हैं। आप इनसे हमारे घराने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और আমার নাম অনুরাগ পোদ্দার, এখন আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে 47। আমি কলেজ আমার শেষ হলো, বাই প্রফেশন আই এম এ বিজনেসম্যান। তো এই ক্লাসিক্যাল মিউজিক আমার খুব ভালো লাগলো। তো ওনার বাবার যাকে আমরা বলি একটা সঙ্গত করা, তো সেই সঙ্গতটা করতে করতে যে আমার এই আর্ট ফর্মে একটু খুবই একটা রুচি হলো। তো আমার ব্যবসা করতে করতে আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা করছি। একটা জিনিস বলতে চাই যে আজকে যা প্রোগ্রাম আছে গুরু শ্রদ্ধাঞ্জলি, এইটা হচ্ছে আপনি ভিতরে গিয়ে যখন আপনার যে ব্যাকড্রপ দেখবেন, আমার যা গুরুদেব আছে, এই যে গুরু শিষ্য পরম্পরা আছে, এই যে পরম্পরাটা যে আজকে না আমার গুরুদেবের স্টার্ট করা আছে, মানে এটা চিরকাল ধরে চলে আসছে। তো গুরুকে কিভাবে আমরা রেসপেক্ট দেব আর সব সময় যে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। अब इसका मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि अब जैसे जैसे धीरे मैं उसमें जैसे 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 अंदर जाता गया, मुझे उसमें रुचि आने लगी।